जलियांवाला हत्याकांड की तरह सेम मामला यहाँ भी हुआ था, कुछ ऐसी भी कहानी है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जलियांवाला कांड तो बाद में हुआ है जी। ये 1897 क्रांति की बात है। जान बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में गिर गए, कुछ बाहर रह गए और उसके बाद में इन्होंने गांव को टोटल को एक्वायर कर दिया। यहाँ उस समय के हिंदू और मुसलमान आपस में इतना भाईचारा था, शायद ये दो भाइयों का हो। यहाँ जहाँ पर खड़े हैं हम लोग, यहाँ पर वो कुआं हुआ करता था। जब यहाँ के ग्रामीणों ने जेल पर धावा बोला तो कुछ 12 अंग्रेज मारे गए थे। 1947 में विभाजन के बाद रावलपिंडी में बसे हैं लोग। यहाँ से जाकर रावलपिंडी के पास बसे। ये उस जमाने की दीवार है, जैसे आपने गुजरी महल हिसार में देखी होगी। ये अवशेष आज भी यूं के यूं बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ऐतिहासिक किला या महल जरूर रहा होगा। यहाँ 22 टन के 2 दरवाजे होते थे, 11-11 टन के, जिसको खोलने के लिए लमसम 6 आदमी इसको खोलते थे, 6 आदमी बंद करते थे। हिसार शहर से मात्र 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी गांव की सरजमी पर आज हम पहुंचे हैं हमारी टीम को लेकर के, और उस गांव में जो जो ऐतिहासिक जगह हैं उनके बारे में बताने के लिए गांव के कुछ मौजूद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनका परिचय लेते हैं, फिर आपको गांव की वो कुछ चुनिंदा जगह पर लेकर के जाएंगे जो अपने आप में महत्व रखती हैं। लगभग अंग्रेजों के ज़माने से बनी वो चीज़ें आज भी ज्यों की तो बचा करके रखने में इन लोगों का योगदान है जो मेरे पीछे खड़े हैं। सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार ये महत्वपूर्ण थे। आप सभी का स्वागत है HN24 न्यूज़ पर। सर, अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम और आप किस पद पर हैं? सर, डॉक्टर सत्यनारायण, एक्स चेयरमैन मंगाड़ी जी। जी, आपका नाम? सर, डॉक्टर वीरेंद्र, समाज सेवी मंगाड़ी। आप जी? राकेश कुमार गांधी, एक्स सरपंच मंगाड़ी अकलांस जी। और कुछ नौजवान भी हैं यहाँ पर। हाँ जी, क्या नाम है? राहुल जी। आपका? सुशील। आपका जी? भरत सिंह। आपका सर? सुंदर सिंह जी। तो इन लोगों से जानेंगे कि इस जो गांव के अंदर जो शहीदी स्मारक बना हुआ है जिस पर आज हम खड़े हैं, ये किसकी याद में बनाया गया था, ऐसा क्या खास है कि जो हम लोग यहाँ पर खींचे चले आए और आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो लगभग 10 लाख लोग हमारे से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो सभी जानेंगे कि इस गाँव के अंदर ऐसी क्या खास बात है। गाँव का नाम है मंगाड़ी, तो पूरी कहानी क्या है इस मंगाड़ी गाँव की, कैसे ये बसा था, बताने के लिए हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं। तो चलिए आपको स्मारक के पास लेकर के चलते हैं। और ये शहीदों की याद में बनाई गई स्मारक है, यानी इस गांव के अंदर भी शहीद हुए हैं। इस गांव के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये देखिए, ये बहुत पुराना एक स्मारक बना हुआ है। और सत्यनारायण जी चेयरमैन साहब से जानते हैं कि इस स्मारक में जो शहीद हुए थे वो कितनी पुरानी बात है, स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले वो कौन कौन से वीर थे। तो सर, थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताएं कि इस गाँव का क्या इतिहास रहा है। इस गांव का ये इतिहास रहा है कि पहले स्टार्ट में जैसे गांव यहाँ बसा हुआ था, जो यहाँ से जोधाराम था खरेटी वाला, वो यहाँ से चला गया, खरेटी गांव बसाया। उस समय उसके पास एक मुजारा था और उसी दौरान चौधरीवास से राजा ठाकुर एक लड़की को शादी करने के लिए दाई में गया। दाई माँ में जो लड़की थी उसका नाम मंगो देवी था, जन्म से उसके दांत थे, उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। वो कहने लगा शादी मैं कर लूँगा अगर आप चाहोगे तो। उसकी पुरानी घरवाली थी, वो कहने लगी अगर आप शादी करोगे तो वापस मत आना। बोला कोई बात नहीं, देख लेंगे। वो वहाँ से जाकर उसने शादी की। शादी करके जब वापस आ रहा था तो हमारे शिव मंदिर है उसके पास, वहाँ आकर उसने देखा जंगल के बीच में एक गाय एक बछड़े के साथ खड़ी है और एक साइड में एक चीता खड़ा है। उसने कहा कि सबसे बड़ी सौभाग्यशाली जगह ये है क्योंकि एक गाय अपने बच्चे को रुखाड़ कर सकती है, जनता की अपने आप रुखाड़ हो जाएगी। उसने वहीं जगह एकसार की और झोपड़ी बनाई और रहने लगा। उसके साथ एक मुजारा जो काटेवाड़ गोत्र का था वो रहने लगा। आहिस्ते आहिस्ते कुछ दिनों के बाद में जोधाराम जाट की और अपने ठाकर की आपस में अनबन हो गई। उनका न बनने से जोधाराम ने यहाँ से जाकर खरेटी गांव बसाया जो मैम के पास है। और मंगाड़ी जो रहा उसके 4 लड़के हुए मंगो देवी के, जिसका नाम सबसे बड़ा बाबा जारा था, दूसरा मोहब्बत, तीसरा अकलान और चौथा सुरतिया था। उसके पहले वाले लड़का एक था जिसका नाम साबा था, जिसने बाद में जाकर शिवानी बसाई थी। उसने इसीलिए हमारे यहाँ एक प्रसार है। लोग कहते कहाँ गए थे, बोला मंगाड़ी शिवानी गए थे। लेकिन 22 किलोमीटर का डिफरेंस होने के बाद भी हमारे मंगाड़ी और शिवानी इसलिए बोला जाता है। जब भी कोई पंचायत होती थी ये अपने बड़े भाई साहब को बुलाते थे, तो फैसला अंतिम फैसला उन्हीं का होता था। अंतिम फैसला साबा का होता था और ये चारों भाई उस बात को मानते थे। उसके बाद में इनका चारों का अलग अलग, जब उसके पिताजी ने बंटवारा किया तो अलग अलग इनकी अदवस्त बना दी गई कि इस साइड में ये रहा भाई रहेगा, इस साइड में ये रहेगा। उन सब का अपना समझौता हो गया बड़े भाई के बीच में बैठते हुए। उसके बाद में मंगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। बढ़ते रहने से फिर उसके बाद में जैसे 1897 क्रांति का योगदान आया तो उस दौरान क्या हुआ कि इस गांव के शहीदों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस एरिया में सिर्फ 3 ही जगह थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर बोली थी। एक हांसी की लाल चौक जो
हर आदमी के पास मशहूर है। दूसरा रोहनात गांव है जो इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ। तीसरा गांव मंगाड़ी था जिन्होंने अंग्रेज़ों के खुल्लम खुला बगावत की थी, और वहाँ अंग्रेज़ों के बगावत करने की वजह से अंग्रेज़ों ने इस गांव को एक्वायर कर लिया। जो गांव के सैनिक थे उनके साथ झगड़ा भी हुआ था, तो उनसे अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए जो स्कूल के अंदर एक पुराना कुआं बना हुआ है उसमें कूद गए थे, यानी जलियांवाला हत्याकांड की तरह सेम मामला यहाँ भी हुआ था। कुछ ऐसी भी कहानी है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जलियांवाला कांड तो बाद में हुआ है जी। ये 1897 क्रांति की बात है। उसके बाद जैसे ही अपने यहाँ के लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर हिसार लेके, जो पुरानी कचहरी बोलते थे, वहाँ जेल होती थी और वहीं उनके ऑफिस होते थे। वहाँ से हमारे गांव के जो बहादुर लोग थे उन्होंने उन 17 आदमियों को वहाँ से छुटा कर वापस ले आए। वापस ले आने के बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मंगाड़ी के ऊपर अपना एक्वायर करना है। वहाँ से अपने दल बल के साथ मंगाड़ी गाँव में आ गए। मंगाड़ी गाँव में आने के बाद में उन्होंने जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग होती है जो आजकल 10+2 का स्कूल है, उसके अंदर वो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि कहीं से निकल अंदर जाने की जगह नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा जो शहीदी स्मारक है, गेट इससे भी बड़े बड़े उसके दोनों कुआड़ होते थे। अंदर से लकड़ी का जो गुटका है ना, उसको लगा के बंद किए जाते थे। एक साइड में पानी निकालने का नारदा होता था, उससे किसी शख्स ने ये बताया कि उस साइड से आप अंदर एंट्री कर सकते हैं, वैसे कोई जगह नहीं है। वो उसने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद में अंदर लोगों ने जान बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में गिर गए, कुछ बाहर रह गए, और उसके बाद में इन्होंने गांव को टोटल को एक्वायर कर लिया। हाँ। लगातार चेयरमैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो बता रहे हैं गाथा उन वीरों की जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश को आज़ाद कराने में, चाहे 1857 की क्रांति की बात हो या 1947 में जब विभाजन हुआ था उसकी बात हो। तो चेयरमैन साहब, आप बात बता रहे थे उस कुएं की जहाँ पर अंग्रेजों के दमन के कारण कुछ कूद गए थे वहाँ पर, तो उसके बाद की क्या घटना रही थी? जैसे वो वहाँ अपने अंग्रेज़ों ने आकर उनके पर हमला किया, उस नार्दे से अंदर प्रवेश करके लोगों में भगदड़ मच गई। उन्होंने जान बचाने के लिए कुछ लोग तो कुएं में गिर के शहीद हो गए, कुछ लोगों ने उनका सामना किया। लास्ट में उन्होंने उनको सबको अरेस्ट कर लिया और यहाँ से उनको वापस ले गए। अच्छा। हाँ, उसके बाद में अपने केस चलते रहे और वो अपने सजाएं भुगतते रहे। उसके बाद में जब देश में अमन शांति हुई तो यहाँ लोग वापसी आ गए और आराम से रहने लगे। और यहाँ उस समय के हिंदू और मुसलमान आपस में इतना भाईचारा था, शायद ये 2 भाइयों का हो। वो आपस में रहते थे, कोई हर रोज़ खेती बाड़ी इकट्ठी करते थे। माने हुए मुसलमान थे जो 1947 के अंदर यहाँ से गए, रावलपिंडी के पास उन्होंने जाकर चक गाँव बसाया, जहाँ से वो अब भी कई बार आ जाते हैं। मतलब मंगाड़ी से भी 1947 में विभाजन के बाद रावलपिंडी में बसे हैं लोग, यहाँ से जाकर रावलपिंडी के पास बसे, और वो अब भी कभी कभी घूमने के लिए, अपनी पुरानी याद ताज़ा करने के लिए उनके बुजुर्ग यहाँ आ जाते हैं। हाँ जी, यूट्यूब पर काफ़ी हमारे रहे। हमारे माननीय श्री एहतराम जी है, उन्होंने एक बार पहले यूट्यूब पर इंटरव्यू भी दिया था। हाँ, चलिए चेयरमैन साहब, अब मैं चाहूँगा आप वो ऐतिहासिक कुआं बताएं जहाँ पर बलिदान दिया था उन लोगों ने। मैं चाहूँगा, आइए दर्शकों आपको भी दिखाते हैं वो कुआं सरकारी स्कूल के अंदर बना हुआ। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, अब आपको उस स्कूल के पास ले आए हैं जहाँ पर वो ऐतिहासिक कुआं अंदर मौजूद है, और साथ में हमारे साथ गांव के लोग जुड़े हुए हैं लगातार। तो सर बताइए स्कूल के बारे में और जो वो कुआं है उसके बारे में। आपने इसकी कहानी बताई थी कि ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। ऐसा होता था, ये लमसम करके यहाँ गेट है 20 फुट ऊंचा होता था, और साइडों में बराबर कमरे बने हुए थे। 3 स्टोरी होता था ताकि बाहर से कोई आदमी एंट्री नहीं करे। अगर अंदर जाते थे तो इसके 6 फुट के बरगे बने हुए थे, दरवाज़ा उनसे बंद किया जाता था। मैं आपको लेके चलता हूँ अब अंदर। आ जाओ, आओ सरपंच साहब जी। तो पहले यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे होते थे, जिसके अंदर जो अपने दिल्ली का लाल किला है उसके बराबर के यहाँ दरवाजा होता था। स्कूल भी काफी पुराना है। स्कूल ये सन 1962 में बना है। लाला जयदेव जी इसको दान करके गए थे गाँव वालों की तरफ से कि भाई हमें स्कूल दान करता हूँ, इसको दान कर दिया। उसके बाद में हमारे स्कूल बना है। उससे पहले ये उसकी हवेली होती थी, और 1897 क्रांति में उसने इसको एक्वायर किया था। अच्छा, एक्वायर कर हाँ, मोल लिया था उसने। उससे पहले यहाँ गांव के कुछ लोग रहते थे इसको सार्वजनिक यूज करते थे। अच्छा। हाँ, उस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गांव वालों का, जब उन्होंने लाला जो आज अपना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, तायल जी, वो इस गांव मंगाड़ी के रहने वाले थे। उसके बाद में जैसे गांव बढ़ता गया, आहिस्ता चलता गया और शहर में डिवाइड होते गए। सन 1961 में जब लाला जयदेव जी मंगाड़ी गांव को छोड़ कर गया, उस टाइम ये अपनी प्रॉपर्टी को जो एग्रीकल्चर थी वो बेच गया। ये स्कूल है ये दान कर गया। अच्छा। उसके बाद में जैसे लोगों ने जमीन खरीदी, ग्राम पंचायत को दान कर दिया। लाला जयदेव जी होते थे, उनके बच्चे, उन्होंने किया था इसको। उसके बाद में जैसे गांव में स्कूल शुरू हो गया, पहले स्टार्ट में ये अपने 10 का था, उसके बाद में 2 का हो गया।
+2 तक का है। कॉलेज हमारे गांव में परली तरफ मंगाड़ी झारा में बनाया हुआ है। अभी मोहब्बत ने उसके लिए 12.5 एकड़ जमीन दे दी है, जो सरकार ने कहा कि हम बना कर दे देंगे। और ये चेयरमैन साहब वो कुआं कहाँ पर हाँ, है? वो भी चलेंगे जी, वो कुएं की जगह दिखाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के तरफ उस तरफ ध्यान नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता करके वो लोगों ने कुआं, जैसे स्कूल में जो टीचर आते गए उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको कुआं जरूर दिखा के ले आऊँगा जहाँ वो कुआं होता था, जहाँ इस गाँव के लोग शहीद हुए थे। आपको मैं लेके चल जाऊँ जहाँ अब हम पहुँचे हैं। यहाँ बीच में रहने की हवेली होती थी। यहाँ किसकी? राजा ठाकुर की? राजा ठाकुर की हवेली होती थी बड़ी, जो जिसमें वो रहते थे। और इससे आगे ये खुला ग्राउंड होता था, इसलिए यहाँ कोई भी प्रकार का प्रोग्राम होता था तब यहाँ होता था। इसके ठीक बिल्कुल सामने यहाँ से पानी निकलने के लिए जगह होती थी, जहाँ से अंग्रेजों ने अंदर एंट्री की थी। तो दोस्तों, राजा ठाकुर जिसने ये गांव बसाया था और जिसने मंगो से शादी करी थी, उसके 4 पुत्र थे, सूरतिया, झारा, आकलान और मोहब्बत। और यहाँ पर उसकी राजा की हवेली हुआ करती थी, जहाँ पर आज ये स्कूल बसा हुआ है। +2 तक का स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है। और साथ में जो है ग्रामीण हमारे साथ बता रहे हैं कहानी, किस प्रकार से जो है इसको दान में दे दिया गया था ग्राम पंचायत को। 1962 से ये लगातार चल रहा है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं अब उस ऐतिहासिक कुएं के पास, जहाँ पर यहाँ के वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। आइए मेरे साथ। बाकी तीनों साइडों में बिल्डिंग थी कि बाहर से किसी तरह का कोई पक्षी बंदर ना आ जाए। अच्छा जी। इतनी ऊंची है, किसमें किला बना हुआ था उन लोगों ने, हवेली टाइप का। मंगाड़ी में से बड़ी कब ढा दिया गया था उसको? ये इसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्कूल बना, बिल्डिंग कमजोर होती रही, उसको हटाते रहे। सन 2000 के अंदर उसकी जगह को ही बदल दिया गया। अच्छा। हाँ, क्यों उसको सारा हटा दिया गया। जो ये पीपल खड़े हैं, जो यहाँ इसके बीच में यहाँ कुआं होता था इस जगह पर। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पीपल के वृक्ष हैं यहाँ पर। और यहाँ जहाँ पर खड़े हैं हम लोग, यहाँ पर वो कुआं हुआ करता था। जब यहाँ के ग्रामीणों ने जेल पर धावा बोला तो कुछ 12 अंग्रेज मारे गए थे। तब अंग्रेजों ने इसको पूरे हवेली को, इस पूरे महल को कवर कर लिया था। और कवर करने के बाद हमला किया था उन अंग्रेजों ने। और जिनके वो चाहते थे, ग्रामीण गांव के लोग चाहते थे कि हम अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरेंगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। इसी प्रकार से उस कुएं के अंदर यहाँ पर लगभग 30 ग्रामीणों ने इसके अंदर कूद करके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कुछ इसी तरह कहानी है ना? हाँ, पुराने अवशेष ये बचे दीवार के, ये किले के जो अवशेष है ये बचे, ये दीवार। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी दीवार, ये उस जमाने की दीवार है जैसे आपने गुजरी महल हिसार में देखी होगी। ये अवशेष आज भी यूं के यूं बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ऐतिहासिक किला या महल जरूर रहा होगा। लेकिन अब आज के दौर में 2023 में यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है +2 का, और अब यहाँ पर वॉशरूम वगैरह बना दिए गए हैं। लेकिन अवशेष के रूप में आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं, ये ईंटों की एक खंडर रूपी दीवार आपको नज़र आ रही होगी। तो यहीं पर वो कुआं था जहाँ पर उन्होंने अंदर छलांग लगा दी थी ग्रामीणों ने, मंगाड़ी के लोगों ने। दोस्तों, राजा ठाकुर का जो महल था वो कितना ज़बरदस्त था, आलीशान था, उसके बारे में चेयरमैन साहब बता रहे हैं। सर, वहाँ पर दरवाज़ा आप बता रहे थे, वो कैसा दरवाज़ा होता था? जो दरवाज़ा आज जो लगा हुआ है लोहे का 100 किलो का, यहाँ 22 टन के 2 दरवाजे होते थे, 11-11 टन के, जिसको खोलने के लिए लमसम 6 आदमी इसको खोलते थे, 6 आदमी बंद करते थे। और बंद करने के लिए दरवाजे के दोनों पल्ले खोलने के लिए कम से कम इसके 6 फुट के बरगे लगाए हुए थे, जो इससे बंद किया जाता नहीं कि साकड़ कोई ताला होता था। ये ऐतिहासिक चीज़ है। इसको क्या हुआ कि जिस टाइम ये गेट तोड़ा गया, स्कूल बन गया, इसको बाहर डाल दिया गया। हमारे जैसे गांव के जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने इसकी कुल्फियाँ खा के, उन्होंने ये नहीं पता था ये कितना कीमती है, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज़ थी। लेकिन इसको लूट के लिए एक किस्म से बच्चों ने ना कुल्फियाँ खा के उसको इस तरह से कुछ कंडम हो गया, लकड़ी और लोहे और पीतल के जो इतने बड़े बड़े किले होती थी वो उन्होंने बेच दी। तो मतलब इस महल में राजा कितने साल तक रहा? ये महल कितने साल तक बरकरार रहा था? कब डिमोलिश हुआ था, नष्ट कब हुआ था? ये बिल्कुल इसके अवशेष जो चंद बचे हुए हैं, लेकिन 2002 तक बीच की बिल्डिंग खड़ी थी इसकी, जो 3 मंजिली थी। उस टाइम इसके अंदर क्या हुआ, एकदम दरार आ गई। और उस सौभाग्य से उस टाइम गांव का अपना चेयरमैन था और गांव का सरपंच चेतराम था। उस टाइम हमने इसकी बोली करके उसको गिरवाया गया, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, अगर किसी बच्चे के ऊपर गिर जाता तो नुकसान हो जाता। उसके बाद में ये दोबारा नए सिरे से ये आगे वाली बिल्डिंग बनी, नहीं यहाँ रहने वाली बिल्डिंग थी। कुछ ग्रामीण और हैं जो बता रहे हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे 10वीं 12वीं में, उन्होंने तो महल का हिस्सा देखा हुआ है। सर, आप बता रहे थे कौन सी क्लास में थे जब आपने उस महल को देखा? 91 में मैट्रिक पास आउट किए इस स्कूल से। उस टाइम बहुत बढ़िया बिल्डिंग होती थी। मित्रा जी हमारे प्रिंसिपल होते थे, उनका ऑफिस होता था बाकायदा, जो जहाँ वो शिकायतें सुनते थे लाला, वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब का ऑफिस होता था। बराबर में रसोई भी थी और पीछे रहने का बड़ा साजो सामान था, पूरा अच्छी तरह से वेल फर्निश्ड था। 91 तक उसका कुछ हिस्सा साफ साफ दिखता था, पूरा लगभग पूरा वेल फर्निश्ड, नीचे कालीन लगा हुआ था। मित्रा साहब बैठते थे, बड़ा वेल मेंटेन्ड ऑफिस था। अच्छा, बिल्कुल। सन 1961-62 में बाबा विनोबा भावे आए। उस टाइम इस गांव के अंदर क्या हुआ कि जैसे जमीन एक्वायर हुई इस गांव की,
तो उस टाइम जिन लोगों ने परचेज कर ली वो तो होगी, उनकी एक सिस्टर होती थी मुन्नी बाई जो अनमेरिड थी, उसने कहा कि मेरे जो हिस्से में ज़मीन आती है मेरे को ज़मीन दे दो, मैंने ज़मीन बेचनी नहीं है। उसने क्या किया कि गांव के जो गरीब आदमी थे जिन्होंने ज़मीन मोल नहीं ली उनको 6 एकड़ के अपने प्लाट काट कर दे दिए भूमिदान के नाम से। आज भी ऑन रिकॉर्ड है भूमिदान का, जो मुन्नी बाई का दिया हुआ है, जो इन तायल परिवार से संबंध रखती थी। संबंध रखते थे। अच्छा जी, आपने भी देखा हुआ उस किले को, आप भी स्कूल में पढ़े थे? टाइम पे ये किला था यहाँ दो हाँ हाँ अच्छा उस टाइम ये बिल्डिंग थी ना यहाँ, ये बिल्डिंग मौजूद थी मित्रा के टाइम से। 2000 में मैंने मैट्रिक की थी, उस टाइम ये बिल्डिंग थी, उसके 2002 में इसका फिर ये हुआ सारा काम। जी कुछ बातें सरपंच साहब से पूछ लेते हैं। जी सरपंच साहब, आपने भी देखा था इसको, किला जो यहाँ बना हुआ है? मेरे पिताजी भी स्कूल में पढ़े हुए हैं और मैं भी +2 इसी में की है। तो हम 92 में +2 करे गए थे, तब बिल्डिंग थी। और उसके बाद ये जो सब बाहर हाल है हमारे हाथों से ही बना हुआ है, ये तो नया हाल बनाया था हमने। और बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी। अपने लेबर के रूप में काम किया इसी ये हॉल जब बना था। अच्छा जी। हाँ उस टाइम हम मैट्रिक और +1 में होते थे, उस टाइम ये हॉल अंडर कंस्ट्रक्शन था। मित्रा साहब ने मतलब वो कहते थे लेबर नहीं लगानी, खुद करके दिखाओ। हाँ बच्चों को काम करने की भावना उन्होंने, SK मित्रा जी थे। SK मित्रा जी हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे? हाँ जी बिल्कुल। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के नाम पे एक लाइब्रेरी बन रही है जो डॉक्टर सुरेश बदानिया भारत हॉस्पिटल में बैठते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ उनकी याद में वो बना रहे हैं, गुरु SK मित्रा एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, जो मेरे ख्याल से पूरे ऑल ओवर इंडिया ऐसी लाइब्रेरी होगी जो कहीं नहीं है इंडिया में। बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे गांव में SK मित्रा जी की सबसे बड़ी खास बात तो ये देन रही है कि वो इस स्कूल में साइंस टीचर बनकर के आए थे, उसके बाद में हेडमास्टर बने और उसके बाद में 10+2 के प्रिंसिपल बने और यहाँ से रिटायरमेंट लेके गए। पहला ऐतिहासिक जो हम मानते हैं हमारे आदरणीय गुरु जी SK मित्रा जी हुए, जिन्होंने ज्वाइन करने के रिलीव यहाँ से होकर गए। बिल्कुल बिल्कुल। इतने हाईली एजुकेटेड जब अगर गुरुजी रहेंगे तो शिष्य आप देख सकते हैं इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग इस गांव के हैं, जो लगभग इस चीज़ को दर्शाता है कि आदमी के अंदर अगर जज्बा हो तो उससे वो कुछ भी मुकाम हासिल कर सकता है, जो खास तौर पर इस मंगाड़ी गांव के युवाओं में वो जज्बा देखने को मिलता है। दोस्तों अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस गाँव का नाम है मंगाली, और क्यों पड़ा, फिर आगे किस प्रकार से ये विभाजित हुआ, क्या इसकी कहानी थी, ये सब हमने इस वीडियो में बताई और ग्रामीणों ने पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर एक महल हुआ करता था, कुआं हुआ करता था और कुर्बानी देने के लिए हमेशा से ये गांव तत्पर रहा है। गांव मात्र 13 किलोमीटर दूर है, लेकिन जज्बा देश के प्रति कूट कूट कर भरा हुआ है ग्रामीणों के अंदर, युवाओं के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कर देना, हमारे चैनल को फॉलो कर देना। इसी प्रकार की ऐतिहासिक जो भी इमारतें हैं या जो जगह हैं अलग अलग गाँव में हम लगातार जाते रहते हैं और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को फॉलो कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।